सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज मैं बताऊंगा जिन किसान भाइयों की लहसुन की फसल 80 से 130 दिनों की हो गई है और उन किसान भाइयों के लहसुन के पौधे इतने मोटे हो चुके हैं। आपको मैं सभी पौधे इस वीडियो में दिखा रहा हूं, दोनों तरफ के। उन किसान भाइयों को अपनी लहसुन की फसल में इस प्रकार के पौधों की अवस्थाओं में कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों को अपनी लहसुन की फसल में डालना चाहिए, जिससे लहसुन की फसल को अच्छा विकास मिल सके और पौधे के जो तने हैं वह भी न फटें, साथ ही साथ पौधों में हरापन रहे। साथियों, आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ इस लहसुन की फसल में किसी भी प्रकार की कोई रोग की समस्या नहीं है। एक बात मैं आज इस वीडियो में फिक्स कर रहा हूँ आप सभी को। साथियों, जो लहसुन की हल्की सी ऊपर की पत्तियों का जो सिरा है, या लगभग सारे किसान भाइयों की लहसुन की पत्तियों में हल्का सा ऊपरी अगर सिरा सूखा हुआ पका हुआ है, तो किसी भी प्रकार की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, यह इतना जो पत्तियों का ऊपरी सिरा है, ऊपरी भाग है, यह ज़रूर सूखेगा। इसको आप किसी भी दवाई से हरा नहीं कर पाएंगे। अब यह हरा पहले रहता था कब, जब लहसुन की बुआई की गई थी और जब जमाव चल रहा था, उन समय पे इन पत्तियों में बढ़िया हरापन रहता है। लेकिन जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ती जाती है साथियों, वैसे वैसे पौधा जो है अपना रंग और आकार बदलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से आप सभी को कौन सी चीज़ों को इन अवस्थाओं में पौधों को देना चाहिए ताकि लहसुन की फसल में अच्छी तरीके से अच्छा विकास हो सके, तो आज मैं आप सभी को बता रहा हूँ। सबसे पहले, अब जो इन परिस्थितियाँ पौधे की जो हैं, इन परिस्थितियों में आप सभी को ज़मीन से ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्वों को देना है, लेकिन वह कौन से होंगे। आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहिए। आप सभी ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, मैं बता रहा हूं, जैसा कि आप सभी लोग, ज़्यादा मात्रा में अब नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधे को नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन की आवश्यकता है। अगर नाइट्रोजन की कमी आएगी तब भी साथियों लहसुन की फसल को दिक्कत होगी। आप सभी लोग नाइट्रोजन डालें, लेकिन नाइट्रोजन का आप सभी लोग मात्रा जो है वह अलग कर लें, दूसरे प्रकार से डालें। पहले किसान साथियों, आप सभी लोग लहसुन की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया के माध्यम से करते थे, लेकिन अब आप सभी को यूरिया अपनी लहसुन की फसल में नहीं डालनी है, चूँकि अब कंद बन रहा है। और इन परिस्थितियों में इस समय आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में यूरिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। साथियों, अब आप सभी को डालना है NPK, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम तीनों चीज़ों का मिश्रण हो। चूँकि नाइट्रोजन अगर कम हो जाएगा पौधे में, तो जो कंद बन रहा है लहसुन का, उसमें अच्छी तरीके से उसका विकास नहीं होगा। चूँकि कंद आपको बड़ा चाहिए, तो इन परिस्थितियों में आप सभी को नाइट्रोजन की मात्रा अपनी लहसुन की फसल में हर हाल में देना है, लेकिन उसकी मात्रा अब दूसरे रूप में होगी। इसके लिए आप सभी को NPK का प्रयोग अपनी लहसुन की फसल में ज़मीन से भी करना है और ऊपर से भी स्प्रे करना है। तो स्प्रे में आप सभी लोग 05234 का लहसुन की फसल में स्प्रे करिए, जिससे फास्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति होगी और लहसुन के पौधे अच्छी तरीके से विकसित होंगे और पौधे में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होगा और कंद का विकास बहुत ही तेज़ी से होगा। किसान साथियों, आप सभी लोग जब 05234 का स्प्रे करें, उसी के साथ में 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप सभी लोग बोरान को ले लीजिएगा। और 05234 की किसान साथियों 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से डोज होगी। और जो बोरान आप सभी को मिलाना है उसकी 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से होगी डोज। और इसको आप सभी लोग सुबह के समय, जब खेत में ओस सूख जाए, उसके बाद में अपनी लहसुन की फसल में जब आप सभी लोग स्प्रे करेंगे, तो किसान साथियों कंद का जो विकास है वह बहुत अच्छा होगा और मोटा होगा। और कंद के ऊपर जो लेयर यानी कि छिलका बनता है, उसमें भी मजबूती आएगी। इससे लहसुन की जो कंद बिखरने की समस्या आती है वह नहीं आएगी। यह हो गया किसान साथियों स्प्रे वाला डोज। दूसरा डोज आप सभी को ज़मीन से डालना है, जिसमें आप सभी को लेना है 10-26-26 NPK, जिसमें 10% नाइट्रोजन, 26% फास्फोरस और 26% पोटेशियम यानी कि पोटास की मात्रा मिलती है। इसी के साथ में आप सभी को बोरान ले लेना है, जो 10% वाली आती है। और उसी के साथ में आप सभी लोग ह्यूमिक एसिड का अपनी लहसुन की फसल में ज़मीन से बुआई करें। साथियों, नमी भी होनी चाहिए पर्याप्त, और अगर कम नमी है उन परिस्थितियों में भी लहसुन की फसल में दिक्कत आ सकती है, और ज़्यादा अगर है तब भी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आप सभी को संतुलित मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी ज़मीन से और स्प्रे में देना है। साथ ही साथ आप सभी को स्प्रे में भी सूक्ष्म पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में ही देना होता है।
तो ये 10-26-26 की किसान साथियों डोज है, वह 1 एकड़ में 50 केजी की दर से आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में बुआई करें। इसी के साथ में 1 से 1.5 केजी बोरान अपनी लहसुन की फसल में 1 एकड़ खेत में लहसुन की फसल में बुआई करें। इसी के साथ में आप सभी लोग ह्यूमिक एसिड भी 1 से 1.5 केजी अच्छी कंपनी का लेकर के 10-26-26 के साथ में ही मिला करके बोरान को भी और ह्यूमिक को अपने लहसुन के खेत में बुआई करेंगे तो साथियों वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को आप सभी को मिलेगा।